देखिए, महबूबा जी ने शायद इंडस वाटर ट्रीटी का जो माहदा हुआ है बिटवीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान, शायद पूरा पढ़ा नहीं है। अगर उनने पूरा पढ़ा होता तो शायद वो ये स्टेटमेंट नहीं बोलते, बिकॉज उनका जो स्टेटमेंट है वो टेक्निकली और फैक्चुअली रॉन्ग है। ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल जो उमर साहब ने बात की तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की, जिसको वुलर बैरेज भी कहा जाता है, कि उसमें इट इज इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी में जब इस पे डिस्कशन होने वाला था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसकी आर्बिट्रेशन खुद वर्ल्ड बैंक कर रहा था। तो ये हमारा एक कंसिस्टेंट स्टैंड है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार, और उसके बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये एक इनिशिएटिव डालने की कोशिश की थी कि यहां पर हम पानी रिटेन नहीं कर रहे हैं, एक बराज बनाया जाएगा और वो पानी वापस जाएगा, जो एक्सेस वाटर है उस एक्सेस वाटर को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब महबूबा जी ने अनफॉर्चुनेटली ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है, हाफ बेक्ड नॉलेज है, और हाफ बेक्ड नॉलेज में उन्होंने अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी खड़ा की। बिकॉज प्रॉब्लम ये है, कहना नहीं चाहता था मैं, बट बिकॉज शी हैज नथिंग टू डू, और उनको न्यूज साइकिल में आना है। न्यूज साइकिल में आने के लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देनी है, और उन्होंने एक मतलब एक बेनाइन सा एक इंफॉर्मेशन उमर साहब ने दिया कि रिवाइव करना, विच वाज ऑलरेडी देयर। रिवाइव, जब उमर साहब ने ये लिखा है वर्ड रिवाइव करना, तो उसका मतलब ये था कि वुलर बैरेज प्रोजेक्ट पे जो बात हुई थी, इसे बहुत साल पहले हुई थी, और उस पर काम भी स्टार्ट हो गया था, जो काम आधा रुक गया था बिकॉज सम कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इश्यूज उसके रिलेटेड उठाए थे, बट उन्होंने अपोज नहीं किया था वो। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, तो मेरी एक गुजारिश रहेगी महबूबा जी से, और जो उनके रिसर्च टीम जो भी है, उनको अच्छे से रिसर्च करें। आपके पास बहुत टाइम है, आपको तो लोगों से मिलना नहीं है, आप थोड़ा हिस्ट्री के बुक्स देखिए, और जितने प्रोजेक्ट्स है पूरा डिटेल में पढ़िए, और उसके बाद जो है अगर आपको स्टेटमेंट देनी है दीजिए, लेकिन लोगों में इंतजार डालने की कोशिश न करें। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है, जो कल स्टेटमेंट आपने दिया, अननेसेसरी एक ब्लो अप करने की कोशिश की, इसीलिए आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। हमने, उमर साहब ने अगर किसी चीज की बात की, उन्होंने न कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमानी जंग की करेगी, न कभी की है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है, जो महबूबा जी ने भी खुद बोला है, कि इंडस वाटर ट्रीटी जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, इसको थोड़ा नए तरीके से देखना पड़ेगा, और उसी की तर्जुमानी उमर साहब ने की। हम चाहते हैं कि यहाँ के पानी का फायदा यहाँ के लोगों को हो। हम किसी के लिए किसी का पानी रोकना नहीं चाहते, न कि उमर साहब ने इस चीज की डिमांड की। अब फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, जो इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा है, जिसपे डिस्कशन होने वाला था, उसी की तर्जुमानी उमर साहब ने की, और कोई नई बात नहीं बोली उन्होंने। वही रामापरा ने कहा कि ये सपोर्टेज ऑफ सीज फायर है, उस पर क्या कहेंगे, जो उमर साहब का बयान था? देखिए, वहीद बहुत कुछ बोलता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि यूनिवर्सिटीज में जाने का कोई फायदा होना चाहिए। वहीद ने इंटरनेशनल रिलेशंस किया है, और मैं तब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था जब वो इंटरनेशनल रिलेशंस करने वहां पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आया था, और मैंने इंटरव्यू लिया था तब। तो बट आई थिंक वहीद को भी ये मालूम होगा, उन्होंने ये पढ़ा होगा, जो जब इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स में ये भी एक टॉपिक है। तो शायद या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, या तो वो पढ़ के अनदेखा करना चाहते हैं, या तो अब वो मजबूर हो गए क्योंकि महबूबा जी ने बोला है, उसको बचाने की जरूरत है, उसको जस्टिफाई करने की जरूरत है। अपने लीडर को जस्टिफाई कर रहे हैं, बट सच्चाई उनको भी मालूम है।